पेश है 28 अप्रैल राजस्थान की बड़ी खबरें। पीएम मोदी को क्यों करनी पड़ी गहलोत की तारीफ। सीएम अशोक गहलोत बोले वरना लोग भूख से मर जाएंगे। अब कोरोना पर सफाई संविदा कर्मचारियों को मिलेगी 50 लाख की अनुग्रह राशि। राज्य की पालिका कार्मिकों के वेतन का 521.63 करोड़ रुपए जारी। राजस्थान में लॉकडाउन के नियमों के उल्लंघन करने वाले हजारों लोगों पर प्रभावी कार्यवाही। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संक्रमण महामारी का मुकाबला करने के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि सभी राज्यों को राजस्थान का अनुसरण करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने सोमवार को मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक के दौरान कहा कि रिफॉर्मर्स करने की दिशा में राज्य को आगे आने की जरूरत है। मोदी ने कहा कि इस महामारी का मुकाबला करने के लिए मैं गहलोत जी को बधाई देता हूं। गहलोत जी ने कई इनिशिएटिव लिए हैं और इससे मजदूरों की समय सीमा में बढ़ोतरी की है, ठीक है, और इसकी आलोचना हुई होगी, लेकिन राजस्थान ने अन्य राज्यों को नई दिशा दिखाई है। मोदी ने कहा कि राजस्थान ने किया है उसका अनुसरण सभी राज्यों को करना चाहिए। प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आर्थिक गतिविधियां जल्द शुरू करने पर जोर दिया है और उन्होंने कहा कि अगर आर्थिक गतिविधियों को शीघ्र नहीं शुरू किया गया तो लोग भूख से मर जाएंगे। कोरोना से पता नहीं कितने लोग मरेंगे, लेकिन व्यापार शुरू नहीं हुआ तो भूख से जरूर मर जाएंगे। उन्होंने एक अंग्रेजी अखबार को दिए इंटरव्यू में यह बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि आर्थिक गतिविधियां बंद होने से सरकार का राजस्व जीरो हो गया है और ऐसे में सरकार सैलरी और पेंशन कहां से देगी। सीएम ने कहा कि केंद्र सरकार ने अब आर्थिक क्षेत्र में कुछ छूट दी है, लेकिन मेरा मानना है कि नॉन हॉटस्पॉट क्षेत्र में ज्यादा छूट मिलनी चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ काम शुरू हो सकता है। राजस्थान में कोरोना संक्रमण रोकथाम से संबंधित ड्यूटी कर कार्य करते हुए यदि किसी सफाई कर्मचारी, संविदा सफाई कर्मचारी इत्यादि की मृत्यु होने पर उसके आश्रित परिवार को राशि रुपए 50 लाख अनुग्रह राशि दी जाएगी। वित्त विभाग ने स्थानीय निकाय विभाग के आग्रह पर वित्त विभाग द्वारा नियमों के अनुसार आदेशों में स्पष्ट किया गया। राजस्थान सरकार द्वारा चुंगी पुनर्भरण अनुदान के पेटे पालिकाओं के कार्मिकों के वेतन के लिए अप्रैल, मई, जून 2020 माह के लिए राशि रुपए 521.63 करोड़ की स्वीकृति जारी की है। इस संबंध में वित्त विभाग द्वारा सहमति प्रदान कर दी गई। चुंगी पुनर्भरण अनुदान के पेटे से नगरीय निकायों को प्राप्त होने वाली राशि से वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के दौरान कार्यरत नगरीय निकायों के बढ़ते दायित्व को देखते हुए राहत मिलेगी। राजस्थान में लॉकडाउन का उल्लंघन कर अकारण घूमते पाए जाने एवं विभिन्न तरह से उल्लंघन करने पर राजस्थान पुलिस द्वारा प्रभावी कार्रवाई की गई। हजारों लोगों को गिरफ्तार किया गया है। राजस्थान के अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस अपराध बीएल सोनी ने इस बारे में विस्तृत जानकारी दी है। आइए जानते हैं उन्होंने क्या बोला। राज्य में चल रहे लॉकडाउन और कर्फ्यू जो कोरोना महामारी के चलते चल रहा है, उसके तहत राज्य में अब तक 1575 एफआईआर दर्ज हुई हैं 3687 लोगों के खिलाफ, जो कि लॉकडाउन और कर्फ्यू की शर्तों का उल्लंघन करते रहे और जिन्होंने कि कानून को तोड़ा है। कुल 173 एफआईआर दर्ज हुई है जो सोशल मीडिया का दुरुपयोग जिन लोगों ने किया है। 247 लोगों ने, उनके खिलाफ 173 एफआईआर दर्ज हुई है जिन्होंने कि सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर भ्रामक जानकारी और उत्तेजक जानकारी और गलत जानकारी जिन्होंने पोस्ट की है, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। करीब 10,000 लोगों को प्रिवेंटिव अरेस्ट में सीआरपीसी के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया है। तो इस प्रकार अगर हम कुल देखें तो पूरे राज्य में 13,000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिन्होंने कि इस महामारी के चलते कानून को तोड़ा है और उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।